नाराज मत हो यार। मैं जानता हूं कि सारी गलती मेरी है। तुमने तो बहुत रोका था मुझे, मैं ही नहीं रुका। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। वैसे भी कुछ नहीं बचा यहाँ पर मेरे लिए। क्या करूंगा यहाँ पर रहकर। बस तुम इंतजाम करो और प्लीज ये काम जल्दी होना चाहिए। जल्द से जल्द वापस जाना चाहता हूँ यार। ओके, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। मुझे ना खालू ने फ़ोन करके बताया था कि खाला की तबीयत ख़राब है, तो बस अभी आया। अच्छा किया। और तुम्हारी जॉब ठीक चल रही है? शुक्र है मालिक का। कब से कह रही हूँ कि शादी कर ले, अपना घर बसा ले, कोई आ जाएगी देखभाल करने वाली। यूं कब तक मारा मारा फिरता रहेगा, लेकिन मेरी सुनता ही नहीं है। कर लूँगा खाला, पहले तो ठीक तो हो जा। हाँ अम्मा, मैं मेरे दानियाल से बात करती हूँ, वो आपको अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करा दे, फिर आपका अच्छे से इलाज हो जाएगा। नहीं नहीं, खुदा के लिए ये ना करना। उन्हें क्यों परेशान करती है तू? पता है ना अस्पताल से मैं कितना घबराती हूँ। कल की मरती आज मर जाऊंगी। तू कैसी बातें कर रही है खाला? अल्लाह ना करे कि तुझे कुछ हो। रानो ठीक कह रही है, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे लेके चलता हूँ कराची। वहां पे तेरा इलाज कराऊंगा, देखना तू ठीक हो जाएगी। नहीं बेटा, मैं यहीं ठीक हूँ, दवा खा रही हूँ ना, हो जाऊंगी ठीक। परेशान ना हो तुम लोग। जा रहा ना, कोई चाय शाय इसको बना के दे, कब से ऐसे बैठा है। जी नहीं रानो, रहने दे तू। नहीं नहीं, तू जा ना, उठ जा। मैं लाती हूँ। तान्याल कब आएंगे तुझे लेने के लिए? कह रहे थे ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए ड्राइवर को भेज दूंगा। आज सुबह भी जल्दी चले गए, लेकिन तुम्हें देखने जरूर आएंगे अम्मा। अम्मा एक बात तो बताओ। हाँ पूछ। मीर साहिर कह रहे थे कि वो अमेरिका जाने से पहले अब्बा से मिले थे, क्या ऐसा हुआ था? आए थे वो हमारे घर? हाँ आए थे, तू और मैं शादी में गए हुए थे, तेरे अब्बा से मिले थे और कहकर गए थे कि तेरी शादी जल्दी ना करे, इंतजार करे, तेरे ख्वाब पूरे होंगे। हालांकि उस वक्त तो मीर दानियाल के रिश्ते का आता पता भी नहीं था, लेकिन उसे पता होगा कुछ ना कुछ, जब भी तो कह रहे थे। तो अम्मा तुमने बात मुझे क्यों नहीं बताई? उस वक्त तेरा दिमाग कहाँ ठिकाने पे था, उड़ी उड़ी फिरती थी, तो मैंने ही तेरे अब्बा को मना कर दिया था कि तुझे ना बताया। पर बताना चाहिए था ना अम्मा। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इतने अरसे बाद तुझे ये बातें क्यों याद आ रही है? भाई हो तो गई, अब तेरी शादी है मेरों में, पहनने को जेवर है, कपड़ा है, रुपया पैसा है, तो फिर अब क्या परेशानी है? नहीं नहीं, परेशानी नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ अम्मा। दानियाल बहुत अच्छे हैं, मैं ये रख कर आती हूँ। मीर जी, एक बात कहूँ आपसे? हाँ तो पहले आप वादा करें कि गुस्सा नहीं करेंगे।
वरना आपका बीपी बढ़ जाएगा। मुझे डॉक्टर ने मना कर रखा है कि आपसे कोई ऐसी वैसी बात ना करूं। अच्छा भाई, नहीं करूंगा गुस्सा। अब बताओ भी तो, क्या मसला है? कोई परेशानी वाली बात है क्या? जी, परेशानी ही समझ लें। वो असल में सोबिया, उसने फिर वही जिद लगा रखी है कि रानो से मेरी जान छुड़ाएं। मैंने उसे समझाया भी है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसकी वही जिद है कि मेरी रानो से जान छुड़ाएं। अगर उसकी जान छूटनी होती तो उसी दिन ना छूट जाती, अगर उसे सब्र ही नहीं आता। अब आप ही बताएं ना मीर जी, मैं उसे कैसे समझाऊं? उसकी परेशानी गलत नहीं है इसमत आरा। उसने मेरे कहने पर तो दानियाल की शादी रानो से करवाई थी। अब उससे जान छुड़ाना भी तो हमारा फर्ज बनता है। तू सोबिया को समझा दे, थोड़ा सब्र कर ले, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। जान छूट जाएगी इस मुसीबत से। हाँ, चाय लाती हूँ आपके लिए। मीर साहिर कह रहे थे कि वो अमेरिका जाने से पहले अब्बा से मिले थे। क्या ऐसा हुआ था? आए थे वो हमारे घर? हाँ, आए थे। तू और मैं शादी में गए हुए थे, तेरे अब्बा से मिले थे और कहकर गए थे कि तेरी शादी जल्दी ना करे, इंतजार करे, तेरे ख्वाब पूरे होंगे। भैया आ जाएंगे मीर दानियाल भाई। अभी देर ही कितनी हुई है जो तुम उदास हो गई हो? उनके मुतालिक नहीं सोच रही हूँ मैं। अच्छा, तो फिर क्या सोच रही हो? जरूरी है हर बात तुझे बताऊं? हाँ, जरूरी नहीं है, मैं खुद ही समझ जाती हूँ हर बात। इतनी अक्लमंद तो हूँ मैं। देख राना, मैंने तुझे बताने की बहुत कोशिश की थी कि मीर साहिर आया था, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। गुनाह आता तो अच्छा था शन्नू, उसकी सच्चाई तो मुझे तकलीफ दे रही है। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ रानो। एक ही घर में मीर दानियाल और मीर साहिर को देखना ये तुम्हारे लिए वाकई बहुत मुश्किल है। जब मीर साहिर नहीं आया था ना, तो मैं रोज उसका इंतजार करती थी कि वो कब आएगा और कब मैं उसे जलाऊंगी, तड़पाऊंगी। लेकिन अब जब वो आ गया है तो मैं यही सोचती हूँ कि काश वो लौट कर नहीं आता, हमेशा के लिए वहीं रुक जाता। जो तकलीफ मैं मीर साहिर को देना चाहती थी, उसी आग में अब मैं खुद जल रही हूँ शन्नू। वो झूठा नहीं था, उसे मैंने ये गलत समझ लिया। रानो, बस कर, चुप हो जा। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। और वैसे भी अल्लाह ने तेरा नसीब इतना अच्छा किया और तुझे तो खुश होना चाहिए। चल अब बस कर, रोना बंद कर और सोचना छोड़ दे। क्यों माँ जी, आखिर साहिर क्यों जाना चाहता है? मेरी भी बात समझ में नहीं आ रही बेटा। मैं तो बहुत खुश थी कि वो तेरे साथ ऑफिस जाने लगा है, तेरा हाथ बटाने लगा, लेकिन अचानक उसे क्या हो गया? बस जाने की जिद करने लगा। दानियाल पुत्र, तू उसे रोकना,
तेरी तो वो बहुत सुनता है, तू रोकेगा ना तो मान लेगा तेरी बात। माँ जी, अगर उसने जाने का फैसला कर लिया है तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? जाहिर है उसकी अपनी जिंदगी है, उसके अपने फैसले हैं। बहरहाल मैं आपकी खुशी के लिए उसे एक बार बात करके देखूंगा। आप परेशान मत हो। जीता रहे मेरा पुत्र। हाँ जी, मुझे इजाजत दीजिए। पता नहीं कहाँ रह गए। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। हो सकता है ना दफ्तर में काम ज्यादा हो। परेशान क्यों हो रही है? तू तू फोन करके पता कर लेना। क्या हुआ रानो? फोन नहीं उठा रहे। अच्छा तू परेशान ना हो सकता है ना वो काम में बिजी हो। तू थोड़ी देर बात कर लेना। हेलो, आप कौन? मैं दावर मीर जी। वो रानो खाला के लिए पानी लेने गई है। ओह, अच्छा। फोन दो उसे। मीर साहब, कहाँ हैं आप? मैं आपको ही फोन कर रही थी। आप आए क्यों नहीं मीर जी? हाँ हाँ, मैं किसी काम से गया हुआ था, सीधा घर ही आ गया। ड्राइवर भेज रहा हूँ, तुम उसी के साथ आ जाना। जी ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कह रहे थे मीर दानियाल? वो कह रहे थे ऑफिस में काम ज्यादा है, बाद में आएंगे, अभी नहीं आ सकते। ड्राइवर को भेज रहे हैं मुझे लेने के लिए। गार्ड साथ होगा। अच्छा ठीक है। बिला वजह तू तो परेशान हो जाती। रानो, तू खाला के पास बैठ, मैं खाला के खाने के लिए कुछ फल ले आऊं। पानी दूं? मीर जी, ये आपका फोन। कहें तो आपको चाय बना दूं? हाँ, ले आओ। जी अभी लाई। हेलो। हाँ, फोन पर कैसे याद किया इंस्पेक्टर? वो आपकी तबीयत का सुना तो रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि आपकी खैरियत दरियाफ्त कर लूं। कैसे हैं आप?
हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है, मगर पता है मुझे, तूने मेरी खैरियत के लिए फोन नहीं किया। मसला कोई और है। लगता है मीर जी आप अभी तक नाराज हैं। जहां काम बनते हैं वहां बिगड़ भी जाते हैं। हम दोबारा भी तो कोशिश कर सकते हैं ना। नहीं नहीं, ये रिस्क मैं दोबारा नहीं ले सकता। जानता हूं मैं, ये काम तेरे बस का नहीं है। हाँ, मैं किसी और से बात करूंगा। ऐसा तो ना कहें मीर जी, मैंने कोई पहली मर्तबा तो आपका काम नहीं किया है ना, जो आप नाउम्मीद हो गए। बस एक मौका और दे दें, इस बार मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। ठीक है, एक मौका तुझे और देता हूं, लेकिन इतना याद रखना, इस बार कोई गलती हुई ना ये तेरे पास ही ढाका रहेगा और ना ये वर्दी। हाँ, समझ आ गई ना बात? जी मीर जी, इस बार कोई गलती नहीं होगी। ओके।